हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल डेली नीड। आज यहाँ पे मैं जो है अपने किचन की कुछ प्रॉब्लम्स शेयर कर रही हूँ, जो भी मैंने इस किचन में प्रॉब्लम फेस की है। इन फ्यूचर अगर आप कभी भी अपना किचन बनवाते हैं तो इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखिएगा, तो इससे आपका किचन जो है थोड़ा सा बेटर हो सकता है। तो चलते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा काउंटर टॉप है, और जो काउंटर टॉप का एक साइज़ होना चाहिए, विथ जो इसकी होनी चाहिए वो कम से कम 23 से लेके 28 इंच तक जो है डीप होता है। लेकिन यहाँ पर जो है, और एक स्टैंडर्ड साइज़ जो होती है वो 25.5 होती है, लेकिन मेरे काउंटर टॉप सिर्फ और सिर्फ 20.5 है। तो मेरे काउंटर टॉप की चौड़ाई बहुत ही कम है, और जब मैं इस पर ऑर्गेनाइज़र कोई रखती हूँ या सामान रखती हूँ, या सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के समय जब चीज़ें फैलती हैं इस काउंटर टॉप पे, तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मेरे तरफ ही भागी चली आ रही हैं। ऑर्गेनाइज़र तो रख ही नहीं सकती मैं इस तरह से कहीं भी कॉर्नर पर या बीच में। बहुत ही पतला है ये काउंटर टॉप, और कोई भी सामान भी रखती हूँ तो बहुत ही कम जगह बचती है। काउंटर टॉप की विड्थ हमेशा स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, और स्टैंडर्ड साइज़ मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शो की है कि 25.5 या उससे आगे या पीछे। 20.5 बहुत ही कम है। तो इस तरह से ये एक रही मेरी पहली प्रॉब्लम। और जो मेरा गैस स्टोव है उसकी ब्रॉडनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो लकीली इस पे फिट हो गया, वरना शायद मुझे अलग से कुछ एक्सटेंशन लगवाना पड़ता। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। तो एक हाइट जो है काउंटर टॉप की फ्लोर से 36 इंच होना चाहिए, या उससे कम होती है तो 33 या 34 होना चाहिए। इसके नीचे जो है ना, मैं कोई भी जो है बड़े रैक लगा नहीं सकती, जो मैं पहले कभी किचन में लगाया करती थी कहीं और जब रहती थी। तो उसकी जो है हाइट वगैरह बहुत अच्छी थी। और सोने पे सुहागा तो इस किचन में ये है कि इस स्लैब को भी नीचे की तरफ से भर दिया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा करके कोई रैक अंदर ले जाते हैं तो उसको नीचे, अगर वो चीज़ें खाली रहे स्लैब के नीचे, तो उसको लगाया जा सकता है। लेकिन स्लैब जो है पूरा पैक्ड है ये। और मैंने कितनी दफ़ा जो है, मैं कितने सारे ऑर्गेनाइज़र अपने नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि हाइट जो है इस स्लैब से फ्लोर तक की सिर्फ 28 इंच है। ये जो मेरा आप डोर देख रहे हैं ये 29 इंच है। इसके नीचे मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि इसके फ्लोर से लेके स्लैब तक की हाइट सिर्फ 28 इंच है। तो और ये है पूरा 29 इंच। तो क्या होता है कि डोर वगैरह अगर आप स्लैब के नीचे लगाते हैं तो काफ़ी हैंडी हो जाता है आपके लिए काम करना। फट से कोई भी चीज़, आप स्पून वगैरह भी उसमें रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इस किचन में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि स्लैब वगैरह जो है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ताकि आप कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज़र लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकें। अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से आप कभी रहते हैं कि अभी आप नहीं बनवाना चाह रहे हैं और कोई ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना चाह रहे हैं किचन में, तब थोड़ा इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो इस किचन में जो इतनी बड़ी सी विंडो दे रखी है जो किसी काम की नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, वेंटिलेशन है, होना चाहिए, रोशनी आती है, लेकिन आप विंडो के बाहर देख रहे हैं कितना अंधेरा है। तो इस किचन में जो है ये बिल्कुल अंधेरी वाली जो एक विंडो दे रखी है, और वेंटिलेशन के लिए अगर छोटा सा भी कोई पार्ट इसमें रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर मैं अभी अपने किचन की लाइट बंद कर दूं तो कुछ भी नज़र नहीं आता है इस किचन में। आज तो फिर भी आप थोड़ी बहुत रोशनी देख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त बारिश होती रहती है बाहर, और आसाम में आप जानते हैं बहुत बारिश होती है, तो ये किचन बिल्कुल डेड किचन हो जाता है, कोई भी रोशनी, और मुझे फिर मोमबत्ती से काम करना पड़ता है। तो ये हाल है इस किचन का। तो रोशनी का बहुत पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सब बहुत ज़्यादा जो है लाइट आए किचन में, तो वो किचन, जिस किचन में लाइट आती है वो किचन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब आते हैं ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये देखिए इतना बड़ा पिलर इस किचन में दे रखा है इन्होंने, पूरा स्लैब की जगह ही ख़राब कर रखी है। मेरे पूरे घर में जो है 7 से 8 पिलर है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये पूरा एक छोटा सा, इतना छोटा सा फ्लैट है मेरा, और इसमें 7 to 8 पिलर्स दे रखा है एक खाली इतने छोटे से फ्लैट में। ये पूरी जगह वेस्ट कर रखी है इस पिलर ने मेरे घर के बहुत ज़्यादा पोर्शंस में। एनीवेज़, तो किचन की तरफ आते हैं। तो ये स्लैब दे रखा है, इस स्लैब को थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते थे, लेकिन
अब क्या ही बोलूँ। अब ये देखिए, ये एक एक्सटेंशन दे रखा है इन्होंने इस स्लैब का, यहाँ से लेकर और उस वॉल तक। तो ये जो एक्सटेंशन है ये स्लैब का, ये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो मेरी वर्टिकल स्पेस है ना, पूरी वेस्ट हो रही है। लेकिन मैंने अपने तब भी दिमाग लगा लगा के जो है इसको किसी तरह ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पे लकील मतलब कि मैं कहूँगी कि अब मार्केट में इतने स्लीक और ड्यूरेबल डोर वगैरह आ गए हैं जिनकी हेल्प से जो है थोड़ा सा हम अपने किचन को की स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डोर मैंने नीलकमल का यहाँ पे रखा हुआ है, और साइड में आप एक ट्रॉली देख रहे हैं जिसका मैं रिव्यू डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो ये छोटी सी स्पेस पे जो है फ़िट हो गई। अगर ये सब कुछ ना मिलता हमें तो ये बिल्कुल जगह वेस्ट थी। अगर इस तरह ये अगर स्लैब एक्स्ट्रा ना देते तो यहाँ पर कुछ भी मैं पैंट्री वगैरह का सोच सकती थी, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र लगाऊं जिससे मैं पैंट्री के लिए यूज़ कर सकूं। अब ये जो देखिए मेरे डिश वॉशर के पीछे ये आपको नज़र आ रहा है, ड्रेनेज पाइप है ये, जिसके ऊपर जो है इन्होंने टाइल्स लगा रखा है। तो ये 4 इंच है इसकी हाइट, और विड्थ दोनों 4-4 इंच है। तो कहने का मतलब है कि पूरी 4 इंच की जगह जो है इस किचन में वेस्ट हो गई है। और कोई भी सामान जो है डिश वॉशर के ऊपर अगर मैं रखूँ तो वो फट से पीछे गिर जाता है, और फिर चलो तो उसको उठाते रहो, यही करते रहो। तो ये जो है स्पेस बिल्कुल ख़राब कर दिया है इस ड्रेनेज पाइप ने इस किचन के अंदर। ये जो मेरे डिश वॉशर है और कबर्ड जो मैंने रखा है अपने किचन में डोर, वो थोड़ा और पीछे जा सकता था। मतलब कहने का है कि 4 इंच की जगह और यूज़ हो सकती थी, लेकिन वो 4 इंच की जगह जो है छोड़कर फिर हमें जो है अपने ऑर्गेनाइज़र लगाने पड़ते हैं। तब भी मैंने जो है थोड़ा-सा इसको पीछे जो जगह है उसको यूज़ करने की कोशिश की है। कुछ अपने बॉक्सेस जो आते हैं अमेज़न से वो रखा है मैंने इसके पीछे, क्योंकि फिर हम ट्रांसफ़र वाले लोग हैं, छोटे-छोटे बॉक्सेस उसको उस वक़्त ज़रूरत पड़ती है। और ये एक तवा मैंने टांग रखा है एक नील लगाकर, ताकि कुछ जो है उस जगह को हम यूज़ कर सकें। तो ये एक ये भी प्रॉब्लम है मेरे किचन में, जो ये जगह है वेस्ट हो गई है, और इसके लिए जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब डिश वॉशर के नीचे क्या लगाऊं कि क्या करूं कि ये स्पेस बच जाए और यूज़ हो जाए। इसीलिए मैं अपने डिश वॉशर के नीचे कुछ भी नहीं लगाती, छेड़ने से हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आने लग जाए डिश वॉशर में। अब आते हैं इस एरिया, सिंक एरिया की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने फिनिशिंग पूरी नहीं दी है। ये सब चीज़ें तो चलिए कोई आए या फिर जो इसके ओनर हैं वो ठीक कराएं तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ठीक से जो वाइट सीमेंट आती है ठीक से इन्होंने लगाया नहीं है। मैंने भी कितनी दफ़ा लगाया है इसमें, लेकिन वो जो मैं लगाऊंगी और जो एक काम करने वाले जो जिसका काम है वो लगाएंगे, उनके हाथों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। देखिए कितना पानी गिरता है, इसकी वजह से पूरी वॉल ख़राब हो रखी है। लेकिन हम तो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, इस चीज़ हम ठीक भी नहीं करा सकते, ओनर भी ध्यान नहीं देते इन सब बातों पर। तो खैर चलें, अब तो किसी तरह और 2-3 साल इस घर में निकालना है बस। तो फिर आज का यही रहा मेरा वीडियो। ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। यहाँ बात करते करते आप लोगों से ध्यान आया कि दूध का पतीला खुला हुआ है और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाया करें। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आज बोल रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और लाइक बटन भी दबाया करें। तो थैंक्स, बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए।